नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हज यात्रा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। केंद्र की मोदी सरकार ने अब हज यात्रा में वीआईपी कोटा खत्म कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है पूरा माजरा? वीआईपी कोटा खत्म करने का ये बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया गया है, इसके बारे में भी आइए विस्तार से जान लेते हैं। हज में वीआईपी कल्चर को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने अब हज यात्रा में वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हज यात्रा के लिए वीआईपी कोटे की आरक्षित सीटों को खत्म कर दिया गया है। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मंत्री के साथ साथ हज कमेटी को आवंटित लगभग सभी वीआईपी कोटे की सीटों को खत्म कर दिया गया है, जिसके बाद सभी आम यात्रियों की तरह हज में शामिल होंगे। किसी के लिए कोई खास व्यवस्था या रिजर्वेशन नहीं रहेगा। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते हज यात्रा में जाने वाले यात्रियों में काफी कमी आई थी। कोरोना के चलते यात्रा को लेकर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। कोरोना को देखते हुए सऊदी अरब ने भी पूरी दुनिया भर के देशों के लिए यात्रियों का कोटा कम कर दिया था। हालांकि इस साल यानी 2023 में बिना किसी प्रतिबंध के यात्रा की जा सकती है, जिससे हज यात्रियों की संख्या में बड़ा इजाफा हो सकता है। इस साल यात्रा में 70 साल से अधिक के आजमीन भी हज के लिए जा सकते हैं। इसी बीच भारत के हज यात्रा पर जाने वाले लोगों के लिए सऊदी अरब से एक खुशखबरी भी सामने आई है। सऊदी अरब ने भारत के यात्रियों का कोटा 1.75 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक के बाद इस बात का ऐलान भी किया। इस फैसले के बाद भारत के तमाम राज्यों से आवेदन करने वाले ज्यादातर लोगों को यात्रा में जाने का मौका मिला था। पहले हजारों लोगों का रिजर्वेशन पेंडिंग था, जिसे अब मंजूरी दी जा रही है। भारत में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा यात्री हज यात्रा के लिए आवेदन करते हैं। बताया जा रहा है कि इस राज्य से करीब 30,000 से ज्यादा लोग यात्रा पर जाएंगे। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार ने हज यात्रियों के लिए वीआईपी कोटे को खत्म कर दिया। ऐसे में अब वीआईपी यात्रियों को अब आम हज यात्रियों की तरह यात्रा करनी होगी। सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, साथ साथ हज कमेटी का कोई भी वीआईपी कोटा आवंटित नहीं किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2012 में यह वीआईपी कोटा लागू किया गया था, जिसके लिए 500 सीटें तय की गई थी। इनमें 100 सीटें राष्ट्रपति, 75 उपराष्ट्रपति, 75 प्रधानमंत्री, 50 अल्पसंख्यक कार्य मंत्री और 200 सीटें हज कमेटी ऑफ इंडिया को आवंटित थी। इनमें से राष्ट्रपति के कोटे की 100 सीटों को छोड़कर अन्य सभी 400 वीआईटी सीटों को रद्द कर दिया गया। ऐसे में यह सीटें भी आम लोगों को आवंटित की जा सकेगी। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी को लेकर चिंताओं के कारण लगाई गई पाबंदियों को कम किए जाने के बाद सऊदी अरब के सालाना हज यात्रा के साल महामारी पूर्व के स्तर पर पहुंचने की उम्मीद है। इस्लाम में सभी सक्षम मुसलमानों के लिए जीवन में एक बार हज करना आवश्यक है। सालाना हज के मौके पर दुनिया भर से कई देशों से लाखों लोग इस्लाम के पवित्र माने गए शहर मक्का में जुटते हैं और इसे लोगों का सबसे बड़ा जमावड़े में से एक माना जाता है। कोरोना वायरस महामारी दस्तक से पहले 2019 में 24 लाख लोगों ने हज यात्रा में हिस्सा लिया था, लेकिन 2020 में महामारी के कारण लगाए गए लॉकडाउन के चलते सऊदी अरब के हज यात्रियों की संख्या को सिर्फ 1000 तक सीमित कर दिया। यह कदम अभूतपूर्व था, क्योंकि 1918 की फ्लू महामारी के दौरान भी ऐसा नहीं किया गया था, जब दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बीमारी से चली गई थी। हालांकि इस साल सारी कोविड हटने के बाद एक बार फिर से लाखों लोगों को हज में शामिल होने की उम्मीद है। अब सरकार के इस फैसले पर, यानी केंद्र की मोदी सरकार के इस फैसले पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हज यात्रा में वीआईपी कोटा समाप्त करने के निर्णय का मैं स्वागत करता हूं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से धन्यवाद तथा माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भारत सरकार श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हाजियों के बीच भी भेदभाव पैदा कर उन्हें वीआईपी हाजी और आम हाजी में बांटना कांग्रेस सरकार का काम था, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर समाप्त किया गया है। तमाम मुस्लिम समाज इस फैसले का स्वागत करता है। तो ऐसे में यह फैसला काफ़ी आप देख सकते हैं बड़ा भी है, अहम भी है और इस फैसले को लेकर जो आप कह सकते हैं कि सराहना हो रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और इसकी तारीफ भी की जा रही है। साफ तौर पर कह रही है ये फैसला काफ़ी अहम है, काफ़ी अच्छा फैसला है। कांग्रेस की सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था और अब इसे केंद्र की मोदी सरकार द्वारा सबका साथ, सबका विकास और सबका आप कह सकते हैं विश्वास की तर्ज पर अब इसे खत्म कर दिया गया है। अब आम जनता की तरह भी जो बाकी खास हैं लोग हैं वो भी आम जनता की तरह ट्रैवल कर पाएंगे, हज करेंगे और अब आम जनता की परेशानी का भी समाधान निकल गया है। ज्यादा से ज्यादा यात्री हज के लिए जा पाएंगे। 400 आवंटित जो सीट पहले रिजर्व थी 500 थी, लेकिन 100 राष्ट्रपति की सीट छोड़कर बाकी जितने भी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो अल्पसंख्यक मंत्री है, हज कमेटी थी, उन सभी की सीटों को आम कर दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अब हज के लिए जा सके। तो ये मोदी सरकार का आप कह सकते हैं बड़ा फैसला है और इस फैसले की सराहना लगातार देखने के लिए भी मिल रही है और कहीं ना कहीं यह फैसला आम लोगों के लिए काफी सुविधा भी प्रदान करेगा जो हज जाने के लिए काफी मुशक्कत करते हैं, पैसे जुटाते हैं, लेकिन आम खास का ये जो डिफरेंस होता है ये उन्हें हज करने की अनुमति नहीं देता है। कहीं ना कहीं इस चक्कर में वो फंस जाते हैं और इस वजह से ये आम खास की डोर जो है उनके लिए मुश्किल पैदा कर देती है। लेकिन ये आम और खास के बीच का डिफरेंस ही मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब हर व्यक्ति आम है और आम की तरह ही ट्रैवल भी करेगा और हज के लिए भी जा सकेगा। आपको कि जो स्मृति ईरानी है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने एक टीवी चैनल से ये भी कहा था कि सरकार ने शीर्ष संवैधानिक पदों और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में लोगों के लिए उपलब्ध आरक्षित हज कोटा को खत्म करने का जो फैसला है वो लिया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीआईपी संस्कृति को खत्म करने के संकल्प का भी हिस्सा है। अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री ईरानी ने कांग्रेस नेता जो है यूपीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उनके कार्यकाल में आरक्षित कोटा पेश किया गया था। यूपीए के शासन में लागू हुई थी वीपीआई संस्कृति। हज को लेकर जो यूपीए के शासन में वीआईपी संस्कृति को लागू किया गया था, जिसके तहत अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, हज समिति और शीर्ष संवैधानिक पदों में बैठे सभी लोगों के लिए एक विशेष कोटा आवंटित किया गया था। ईरानी ने कहा कि हज कमेटी ने इस कोटे को समाप्त करने का आग्रह किया और विभिन्न राज्यों के सभी हज समितियों ने इसका समर्थन किया। हज प्रक्रिया में इस वीआईपी संस्कृति को खत्म कर दिया है। अब आपको बता दें कि विशेष जो कोटा है उसके तहत 5000 सीटें भी होती थी। उन्होंने कहा कि जब 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी तो इस विशेष कोटा के तहत लगभग जो है 5000 सीटें थी। ईरानी ने कहा कि सरकार ने इसे खत्म कर दिया है। पीएम का मानना था कि अगर हमें वीआईपी संस्कृति को पूरी तरह से खत्म करना है तो किसी विभाग के इस तरह का कोई विशेष वर्गीकरण खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प को दोहराते हुए भविष्य में गरीबों की जरूरतों का ख्याल रखते हुए एक व्यापक हज नीति की भी घोषणा की जाएगी, एक व्यापक हज नीति भी बनाई जाएगी। केंद्र सरकार ने सऊदी अरब जाने वाले हज यात्रियों के लिए वीआईपी कोटा जो है अब खत्म करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार का यह फैसला उस घोषणा से ठीक एक दिन बाद आया जिसमें उत्तर प्रदेश के 30,000 से अधिक लोग इस साल हज यात्रा के लिए जा पाएंगे। तो ऐसे में साफ तौर पर हम देखना बड़ा फैसला है, सराहनीय फैसला है, लोग तारीफ कर रहे हैं। मुसलमान एक जो समुदाय है वो भी इसको वेलकम कर रहा है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।